द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल को सऊदी अरबिया ने लास्ट अल्टीमेटम दिया है। इस बार इजराइल अपने सनकपन में कुछ वैसा करने जा रहा है जिससे पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई है और हर कोई सहमा हुआ है कि इजराइल के इस घातक कदम का कितना भयंकर दुष्परिणाम होगा। और इस बार सऊदी अरबिया तो इस कदर हैरत में पड़ा है कि इजराइल को सीधे आखिरी वार्निंग देते हुए कहा है कि यह अगर काम आपने किया तो फिर खैर नहीं है, इसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे, दुष्परिणाम हो सकते हैं, कृपया ऐसा ना करें। हुआ क्या है? दरअसल इजराइल तो लगातार गजा पर अटैक कर रहा है। दुनिया के मना करने के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय देशों के मना करने के बावजूद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गजा में लगातार गोलीबारी कर रहे हैं, बम बरसा रहे हैं, हवाई हमले कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने एक खतरनाक कदम उठाया। नेतन्याहू ने क्या किया कि गजा से जो लोग विस्थापित हुए थे, रफा बॉर्डर के पास रफा सिटी में जाकर शरण लिए हुए थे और इन्होंने ही भगाया था। इन्होंने कहा था कि कुछ वक्त का हम दे रहे हैं आपको, कुछ मोहलत दे रहे हैं, आप लोग गजा शहर को छोड़ करके भागिए। ये लोग डर से जान बचाने को राफा सिटी में जाकर बसे थे। राफा बॉर्डर पे कुछ लोग बसे थे, लेकिन अब नेतन्याहू राफा सिटी पर हमला कर चुके हैं और इसके चलते वहां पर बीते ही कुछ घंटों में कई लाशें बिछ गई हैं, गजावासियों की जानें जा रही हैं और वहां कहा जा रहा है कि अब हम राफा को भी खाली करेंगे। अपने सेना से राफा योजना पर पूरा प्लान मांग रहे हैं कि क्या है बताइए, कैसे करना है। लेकिन इधर इजरायली सेना ने हवाई हमले फिर शुरू किए। उन्हें पता है कि ग्राउंड ऑपरेशन में वो जीत नहीं पाते। ऐसे में इन लोगों ने राफा सिटी को टारगेट किया और जबरदस्त हमला हुआ, जिसके बाद न सिर्फ अमेरिका एकदम से घबरा गया बल्कि सऊदी अरबिया भी गुस्से से लाल पीला हो गया कि आप मानवीय मूल्यों को इस कदर कैसे कुचल सकते हैं। आप तानाशाह हत्यारा बन रहे हैं, आप कसाई बन रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं। और इसको लेकर कई ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई है। सऊदी अरबिया ने क्या कहा है वो हम आपको दिखाते हैं। आरटी उर्दू का एक ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए। यहां लिखा हुआ है, उनकी तस्वीर लगाते हुए, सऊदी अरब के जो विदेश मंत्रालय से हैं उनकी तस्वीर है। लिखा हुआ है कि वी वार्न दैट एन इजरायली अटैक ऑन द सिटी ऑफ राफा विल हैव वेरी डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज। इन्होंने कहा कि हम चेतावनी देते हैं कि इजराइल ने जो राफा सिटी पर हमला किया है इसके बहुत ही घातक परिणाम होंगे। ऐसे में अब सऊदी अरबिया भी प्लान कर रहा है कि कैसे इजराइल से निपटना है, क्योंकि गजा में जिस तरीके से नरसंहार हुआ अब वही राफा सिटी में भी दोहराने की योजना इजराइल बना चुका है और इसके लिए एक्शन लेना भी शुरू कर चुका है। अब मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए क्या सऊदी अरबिया भी इजराइल से दो दो हाथ करेगा, अटैक होगा? इसको लेकर अभी चर्चाएं चल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल को रोकने के लिए दबाव बनाने की भी बात कही गई है। जरा एनडीटीवी के हेडलाइन को देखिए। सऊदी अरब ने इजराइल को राफा पर आगे बढ़ने पर मानवीय तबाही की चेतावनी दी है। यहां एनडीटीवी ने खबर में जो लिखा है वो भी देखिए। इजराइल को समझाइश दी जा रही है। हालांकि सऊदी अरब अब ऐसे मामले में कोई बड़ा स्टैंड ले सकता है। हाल ही में सऊदी अरब की तरफ से विदेश मंत्रालय से ही यह कहा गया था कि इजराइल के साथ हमारे रिश्ते अब तभी आगे बढ़ सकते हैं, हमारी दोस्ती तभी आगे बढ़ सकती है जब फिलिस्तीनियों को उसका हक मिल जाएगा। 1967 के बॉर्डर संधि के जो अनुरूप मामला है उसे फिट किया जाएगा, तभी जाकर सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, अन्यथा कोई बात आगे नहीं होगी। और अब जब राफा सिटी पर हमले की बात आई है तो सऊदी अरब ने एक बार फिर से स्टैंड लिया है। हालांकि सऊदी अरब पर लोग जल्दी भरोसा करते नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ करने में माहिर है सऊदी अरब, क्योंकि ये दुनिया की नजर में मॉडर्न खुद को दिखाते हुए हीरो बनना चाहता है और ऐसे में वहीं यह कई मुस्लिम देशों को नाराज भी कर देता है। एनडीटीवी ने लिखा है कि सऊदी अरब ने शनिवार को कहा कि भीड़भाड़ वाले राफा में इजराइल की योजनाबद्ध सैन्य कार्रवाई मानवीय तबाही का कारण बनेगी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हस्तक्षेप करने का आह्वान भी किया है। राज्य मीडिया द्वारा दिए गए एक विदेश मंत्रालय के बयान में राज्य ने राफा पर हमले और लक्ष्यीकरण के बेहद खतरनाक नतीजों की चेतावनी दी और उनके जबरन निर्वासन की स्पष्ट अस्वीकृति और कड़ी निंदा की पुष्टि भी की गई है।
अब ऐसे में क्या होगा और वहां हुआ क्या है? राफा सिटी पर तो तभी लोग गए थे कि वहां हम सुरक्षित रह सकते हैं, कम से कम इजरायली सेना का जो वो बॉम्बिंग है, हवाई हमले हैं, गोलीबारी है, उससे बच सकते हैं। ऐसे लोग जो है एकदम विस्थापित होकर वहां भागे थे। अब वहां भी उन्हें चैन से रहने देने के लिए इजरायली नहीं चाहते हैं। अब वहां सीधे तौर पर हमला करेंगे और सबको मौत के घाट उतारेंगे, नरसंहार करेंगे, यही प्लान है। और अभी तक क्या हुआ है देखिए, यहाँ अल जजीरा ने लिखा है गाजा पर इजराइल का युद्ध अद्यतन। अपडेट क्या है कि राफा में कोई घर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का बयान है, अल जजीरा पर छपा है। इसमें यही कहा जा रहा है कि राफा में जो लोग रह रहे हैं वो तो ऑलरेडी विस्थापित हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे में इस पर हमला कर देना ये इजराइल के नापाक हरकतों को उजागर करता है। रिपोर्ट भी है, कई रॉयटर्स की भी खबर है हमारे पास और अल जजीरा के भी कई रिपोर्ट हैं। अभी तक राफा में क्या घटित हुई ये चीजें वो बताते हैं। लिखा हुआ है कि गाजा पर इजराइल का युद्ध अपडेट, नेतन्याहू ने सेना से राफा योजना प्रस्तुत करने को कहा और यहीं से पूरा हड़कंप मचा हुआ है। लिखा गया है अलजजीरा.com पर ही कि नेतन्याहू ने सेना को राफा से नागरिकों को निकालने के लिए एक योजना विकसित करने का आदेश दिया, जहां गाजा की आधी से अधिक आबादी शरण लिए हुए है और भागने की कोई जगह नहीं है। मानवाधिकार समूहों ने कहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके पर इजरायली हमला नागरिकों के लिए विनाशकारी होगा और इस बात पर जोर दिया कि इसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और वहीं खान यूनिस में बताया जा रहा है कि इजरायली बंदूकधारियों ने नासिर अस्पताल के बाहर कम से कम 21 लोगों को मार डाला है, जिनमें चिकित्सा कर्मचारी भी शामिल हैं। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने यह भी बताया कि इजरायली बलों ने अल अमल अस्पताल में कर्मचारियों और मरीजों को गिरफ्तार कर लिया है। अब यह जो MSF है, एक संस्था है, इसने भी इजराइल को वार्न किया है, समझाया है। लिखा हुआ है कि चिकित्सा सहायता समूह डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मेडिसिंस सेंस फ्रंटियर्स या MSF ने कहा कि रफा पर हमला करने का इजराइल का इरादा चल रहे नरसंहार को बढ़ाना है। रफा में फंसे हजारों लाखों विस्थापित फिलिस्तीनी नागरिकों में कई को पहले ही कई बार निकाला जा चुका है, क्योंकि इजराइल ने दक्षिण की ओर अपना आक्रमण बढ़ा दिया है। रफा पर इजराइल का घोषित जमीनी आक्रमण विनाशकारी होगा और इसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आज की घोषणा इस चल रहे नरसंहार में नाटकीय वृद्धि का प्रतीक है और समूह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसा कहा है। तो इजराइल को संभलने की जरूरत है। ये जो जितने भी अपडेट हैं ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहां इजराइल पागलपन की हदों को पार कर रहा है। देखिए, रॉयटर्स की जो एक रिपोर्ट है, क्या बताया जा रहा है कि गाजा सीमा पर राफा में इजरायली हवाई हमलों में रात भर में 17 लोगों की मौत हो गई। शनिवार को चिकित्सकों ने कहा शहर में 10 लाख से अधिक फिलिस्तीनी फंसे हुए थे, जो बाकी इलाकों में पूर्ण पैमाने पर हमले का इंतजार कर रहे थे। खंडहर हो चुका है और भागने के लिए कोई जगह नहीं बची है। कहां जाएंगे गाजा के लोग? यहाँ लिखा हुआ युद्ध के 4 महीने बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने के कार्यालय ने कहा कि उसने सेना को राफा को खाली कराने और वहां तैनात 4 हमास बटालियन को नष्ट करने की योजना विकसित करने का आदेश दिया था। और मकसद उनका कहना है कि हम 4 हमास बटालियन जो राफा सिटी में है उसे खत्म कर देंगे, लेकिन उसके चलते वो भीड़ भाड़ में सीधे हमला कर रहे हैं और आम लोग वहां बेमौत मारे जा रहे हैं, जिसको लेकर अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि गाजा के शहरों पर पिछले हमलों से पहले इजराइल की सेना ने नागरिकों को दक्षिण की ओर भागने का आदेश दिया था, लेकिन अब जाने के लिए कोई स्पष्ट जगह नहीं है और सहायता एजेंसियों ने कहा है कि कई लोग मर सकते हैं। राफा में किसी भी इजरायली इस घुसपैठ का मतलब नरसंहार है, इसका मतलब विनाश है। लोग शहर के हर इंच को भर रहे हैं और हमारे पास जाने के लिए कहीं जगह नहीं है। 35 वर्षीय रेजिक सालाह ने कहा, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ गाजा शहर से राफा के लिए भागे थे। सबकी तकलीफें हैं, सबका दर्द है, लेकिन यहाँ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पत्थर दिल बनकर लोगों को परेशान करने में लगे। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि वहां कितनी गंभीर स्थिति हो रखी है। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अल्टीमेटम सऊदी अरब से भी पड़ा है और अमेरिका से भी पड़ा है। देखना यह है कि राफा सिटी पर हमले बंद होते हैं या फिर अपने सनक में नेतन्याहू आगे बढ़ते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।